नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी रांची, सी रायपुर या फिर डी भुवनेश्वर। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि नई दिल्ली। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कोयला मंत्रालय के संरक्षण में वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति 16 और 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन विषय पर पहली बार राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन करेगी। प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकी, सतत विकास, IT पहल, खनन सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं आदि के लिए कोयला खनन क्षेत्र की पहल का प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय कोयला खनन क्षेत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीक और IT सक्षम उपकरण भी प्रदर्शित होंगे। कोयला, खान, बिजली, इस्पात, नीति आयोग, आपदा प्रबंधन मंत्रालयों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा खनन इंजीनियरिंग क्षेत्र के लगभग 150 छात्रों को कोयला खनन कंपनियों के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 48 मेगावाट चंजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 30 मेगावाट देवथल चंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी हिमाचल, सी सिक्किम या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने 48 मेगावाट चंजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 30 मेगावाट देवथल चंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसी 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और हिमाचल प्रदेश को इन परियोजनाओं से लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने राज्य में लगभग 3125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का भी शुभारंभ किया। केंद्र सरकार द्वारा इस चरण के तहत राज्य के 15 सीमावर्ती और दूर दराज के ब्लॉकों में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए 420 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड 1190 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित करेगी? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वच्छ कोयला ऊर्जा की दिशा में अपने विविध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जयपुर में 1190 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे राजस्थान के आगामी सौर पार्क में स्थापित किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के तहत इसे मंजूर किया गया है। ये स्वच्छ कोयला ऊर्जा के लिए अपने विविध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में CIL के सौर विद्युत परियोजना के प्रयासों को बढ़ावा देगा। ये परियोजना चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी और स्वच्छ बिजली प्रदान करने के अलावा इससे राज्य में रोजगार पैदा होने की भी संभावना है। रुक करते हैं अपने चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किस वर्ष काम करना शुरू किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1998, बी 2001, सी 2004 में या फिर डी 2008 में। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 2004 में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साल 2004 में भारत में साइबर सुरक्षा के लिए काम करना शुरू किया था। हाल ही में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने पावर CSIRT यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन पावर सेक्टर के सहयोग से कल यहां आमंत्रित 193 विद्युत क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स का सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालन किया। इस अभ्यास का विषय IT और OT अवसंरचना में साइबर प्रेरित व्यवधान से बचाव था।
बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, पांचवी साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरत, बी जयपुर, सी जमशेदपुर या फिर डी त्रिवेंद्रम। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जयपुर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोधों को साझा करने के लिए 3 दिवसीय पांचवी साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन जयपुर में 14 अक्टूबर से आरंभ हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट की ओर से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ मुद्दों पर चर्चा करने और अपने अनुभव साझा करने के लिए भाग लेंगे। तो ये थे आज के हमारे डेली एमसीक्यूज। आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।